हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ और इम्पॉर्टेंट फार्मूला के बारे में। सो स्टूडेंट तैयार हो जाइए पेन और पेपर लेकर के, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूला और कैसे हम किसी क्वेश्चन पे कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशिएशन किया किसका जाता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन किया जाता है फंक्शन का। मान लेते कोई फंक्शन हमारा है y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर हमारा कोई फंक्शन है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करने का साइन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए साइन एक होता है हमारा पहला, सबसे पहले साइन होता है डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स यहाँ कोई आपका फंक्शन रहेगा। ठीक है, या हम इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, या हम y पे सिंगल डैश या y1 भी से प्रेजेंट करते हैं हम लोग अवकलन को बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका एक बार अवकलन प्रदर्शित करता है। अगर वहीं पे आपका दो बार अवकलन करना है तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। y डबल डैश या यहाँ पे y2। सो स्टूडेंट, हमें देखना है डिफरेंशिएशन के इम्पॉर्टेंट फार्मूला, कि कौन कौन डिफरेंशिएशन के इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, सो आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस इम्पॉर्टेंट फार्मूला की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले नंबर की फार्मूला हमारा होता है डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन। डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन, इसका अवकलन होता है स्टूडेंट n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। ठीक है, याद रखेंगे आप, ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, दूसरे फार्मूले की अगर बात करें तो ये होता है हमारा डी बाई डी एक्स सी। सी मीन्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन होता है ज़ीरो। ठीक है, ये हमारा तीसरा फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है। और तीसरे फार्मूले की अगर बात किया जाए तो ये होता है आपका डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x। याद रखेंगे, ये हमारा थर्ड फार्मूला, ये हमारा सेकेंड। ठीक है, चौथे फार्मूले की अगर बात किया जाए तो ये होता है हमारा डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स। ये बड़ा ही सिंपल होता है, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है, याद रखेंगे। और पांचवा फार्मूला हमारा होता है डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स। ए पावर एक्स का अवकलन होता है ए पावर एक्स इंटू लॉग एक्स बेस ई। राइट, ध्यान रखेंगे, लॉग बेसिकली यहाँ पे ए होता है। ठीक है, लॉग ए बेस ई होता है। क्लियर है, तो ये हमारा हुआ 5 फार्मूला। सबसे पहले हम लोग 5 इस बेसिक फार्मूलों से डिफरेंशिएशन करना सीखते हैं। देन आगे हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से आगे के फार्मूलों को रिवाइज किया जाए। तो इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, और हम लोग एक एक करके इन फार्मूलों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने इस पेन का साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मूला नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, फार्मूला नंबर फर्स्ट पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अगर फार्मूले की बात की जाए स्टूडेंट, तो आपका है डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, लाइक पूछ ले जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 5। ठीक है, तो अब एन की जगह पे क्या है, 5 है। तो यहाँ हमने फार्मूला देखा डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन का एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 5 इंटू एक्स के पावर 5 माइनस वन। इसका मतलब आपका हुआ 5 इंटू एक्स के पावर 4। राइट, 5 माइनस वन आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लाइक दूसरे टाइप का सवाल देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स का पावर मान लेते हैं 9 दे देगा। तो ये आपका हो जाएगा 9 यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स के पावर 9 माइनस 1। या आप इसको लिख सकते हैं 9 इंटू एक्स के पावर 8। सीधी बात ये है
यहाँ से एक पावर कम करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, और ये इसके आगे कर देना है, ठीक ना। इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है डी बाई डी एक्स, जैसे एक्स के पावर 3/2, तो इसको भी आप इसी फार्मूले पे करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n पे ही। ये हो जाएगा आपका 3/2, n का मान है 3/2 एंड x का पावर 3/2 - 1। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/2 एज इट इज़ रहेगा, और ये हो जाएगा x के पावर 2 एकम में 2 और 3 में से 2 घटा आपका 1/2। क्लियर है। या ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं डी बाई डी एक्स एक्स के पावर √x पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो √x टाइप के क्वेश्चन को आप करेंगे डी बाई डी एक्स, √x को आप जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। अब ये हो जाएगा n की जगह पे 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 - 1। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो x के पावर ये -1/2 हो जाएगा, और ये -1/2 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा x के पावर, बेसिकली नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ये नीचे आएगा तो हो जाएगा आपका x के पावर 1/2। सो आप इसको लिख सकते हैं 1/2√x, ठीक है। तो ये आपका हुआ डी बाई डी एक्स एक्स के पावर n पे। कांस्टेंट वाला अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो इसमें सवाल बनता है डी बाई डी एक्स, सिंपल क्वेश्चन इसमें बनता है 5, मतलब यहाँ पे x नहीं है तो आप इसका इजीली 0 कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स जैसे दे देगा log a, तो ये भी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स मान लेते हैं 9 दे दिया, तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और अगला हमारा जो फार्मूला है log e पावर x वाला देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जो e पावर x की अगर बात करें हम, तो इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं d बाई डी एक्स, जैसे कि आप फार्मूला जानते हैं e के पावर x का e के पावर x ही हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन लेते हैं d बाई डी एक्स ई के पावर 5x, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा जो ज्ञान है इसको आप देख लीजिए। सपोज करते हैं जैसे होता है आपका कोई फंक्शन है y बराबर fx, तो देखिए आपको fx का तो अवकलन करना ही करना है, इसके अंदर जो x निहित है इसका भी डिफ्रेंसिएशन करना होता है। सीधी सी बात ये है कि अगर कोई फंक्शन fx है तो ये तो आपको कंप्लीट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना ही करना है, अपने को x का भी डिफ्रेंसिएशन करना है। सो e के पावर x का जो अवकलन होता है, e के पावर x का अवकलन तो e के पावर x ही होता है, बट फिर पावर x का करते हैं तो 1 हो जाता है, x का अवकलन 1 होता है। सो इसीलिए e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही हो जाता है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि e के पावर 5x का जो अवकलन करेंगे e के पावर 5x ही हो जाएगा, और बाद में 5x का अवकलन करेंगे तो 5 तो कांस्टेंट है और x का अवकलन हो जाएगा आपका 1। सो फाइनल आपका आंसर होगा 5 एकम 5, 5 इंटू ई के पावर 5x। क्लियर है। इसी प्रकार आप अगला क्वेश्चन ले सकते हैं डी बाई डी एक्स ई के पावर, मान लेते हैं 12x आ गया, सो ये हो जाएगा आपका e के पावर 12x का e के पावर 12x, और फिर 12x का करेंगे तो 12 तो कांस्टेंट है, x का 1, फाइनल आपका हो जाएगा 12 इंटू ई के पावर 12x। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे log x वाला, ठीक है। log x वाला भी सिंपल ही होता है, ठीक है। बेसिकली log x की अगर हम बात करें तो ये आपका होता है देखते हैं, आइए। लाइक मान लेते हैं कि log x पे सवाल पूछ दे आपको ऐसे, log
5x, इसका डिफ्रेंसिएशन पूछ ले तो अब ये x के जगह पे आपका है 5x, तो ये हो जाएगा आपका 1/5x, log x का होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/5x। और फिर आपको 5x का भी करना होता है, 5x का भी अवकलन करना है, तो 5 कांस्टेंट है और x का अवकलन 1, सो 5 से 5 गया, फाइनल आंसर हुआ आपका 1/x। आगे हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। एक लास्ट है आपका d/dx a⁻x वाला, सो ये होता है a⁻x एंड log a। तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं d/dx आपका d/dx के बेसिस पूछा जाता है, जैसे 3 के पावर x, तो ये हो जाएगा आपका 3 के पावर x इंटू log 3। किसी किसी बुक में बेस ई रहता है, बेस ई आप लगा सकते हैं, लाइक ऐसे पूछ सकते हैं आपका 10 पावर x, तो ये क्या हो जाएगा 10 पावर x इंटू log 10 बेस ई। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये रहा हमारा 5 फार्मूला डिफरेंशिएशन का, ठीक है। डिफरेंशिएशन का ये 5 फार्मूला रहा, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग का वीडियो है और हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और पूरे कोर्स को कंप्लीट कराने वाले हैं अपने इस चैनल पे। सो स्टूडेंट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।